हेलो दोस्तों, एआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अशोक का शस्त्र त्याग पाठ 9 करने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 8वीं से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो ऊपर का पाठ दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है, शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है। इस लिहाजे से पाठ की उपादेयता उल्लेखनीय है। अभिनय, नाटकीय दृश्यों का संयोजन, प्रवाहमयता की दृष्टि से पाठ विशिष्ट है। देखिए, इस पाठ से पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों को जानने को मिलेगा। जैसे अशोक इतना बड़ा सम्राट होने के बावजूद कैसे अपना शस्त्र त्याग देता है, कैसे अहिंसा की तरफ मुख मोड़ लेता है। चलिए पहला दृश्य पढ़ते हैं। क्या बोलता है पहला दृश्य में? एक मैदान में मगध के सैनिकों की शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। संध्या मतलब शाम हो चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। शिविर मतलब जहाँ रह रहे थे सभी के घरों में, सभी के मतलब अतियों में शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। बेचारे परेशान हैं। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक खुद अपने आप से बात कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर बोलता है, राजन, संवाददाता आना चाहता है। संवाददाता मतलब जो युद्ध की जो न्यूज, मतलब युद्ध का जो समाचार सुनाने वाला होता है उसको कहते हैं। ठीक है। अशोक कहते हैं, आने दो। संवाददाता प्रवेश कर अंदर आकर बोलता है, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराजा लड़ाई में मारे गए हैं। गुप्तचर का मतलब होता है जो डिटेक्टिव नहीं बोलते हैं, वही इंग्लिश में डिटेक्टिव, और जो बातों को बताने वाला। अशोक प्रसन्नता से बोलते हैं, मारे गए हैं? वाह, तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? मतलब क्या है तुम्हारा? आज भी बंद हैं, इसका मतलब क्या है? संवाददाता कहता है, महाराज, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तेजित होकर, थोड़े गुस्से में, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग की फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ जाने का संकेत करते हुए अशोक बोलते हैं। अब दूसरा दृश्य आएगा। दूसरा दृश्य में देखिए कितना अच्छा है दूसरा दृश्य। दूसरे दिन प्रातःकाल यानी सुबह का समय है। शस्त्र सज्जित, मतलब अस्त्र शस्त्रों से एकदम सज्जित हो चुके हैं। कौन? घोड़े पर बैठे हुए हैं अशोक। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग की दुर्ग है। दुर्ग मतलब जो प्रवेश द्वार होता है वो, जिसके फाटक बंद हैं। अशोक कहते हैं, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है,
फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आत्मसमर्पण का मतलब होता है बाबू कि मतलब अपने आप को हारा हुआ घोषित नहीं करना, मतलब अपने आप को मेरे आगे अर्पित नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए, आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर, मातृभूमि मतलब जहाँ हमारी धरती है, जहाँ हमने जन्म लिया है, उसकी शपथ लेते हैं। ठीक है, और प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु के गोद में सो जाएंगे। अब सैनिक, मतलब सब सैनिक तलवार खींचते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मगध की जय। सभी सैनिक अचानक एकदम कस के, क्योंकि अशोक के इस भाषण से सभी लोग के अंदर अपने मातृभूमि के प्रति उत्साह जाग उठा है। अब पूरे दम लगा कर वो लोग लड़ना चाहते हैं। तो तलवार खींचकर सैनिक बोलते हैं, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय, एकदम तेज कर्तन ध्वनि में। और इसे सुनकर बहुत, अब देखिए, साहस दुर्ग का सहसा मतलब अचानक। क्या बात बोल रहा है? ए नहीं यार, ये क्या कर रहे हैं? सेकंड, हाँ, यहाँ से सहसा का मतलब क्या होता है? अचानक दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं, अरे अचानक खुल कैसे गया? उनकी तलवारें खींची रह जाती हैं। खींची मतलब जैसे ही रखे हैं तो वैसे ही रह जाता है हाथ में। शस्त्र सज्जित स्त्रियां की विशाल सेना फाटक से बाहर निकलने लगती हैं। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना मतलब एक वीर नारी, जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती थी। यह कलिंग महाराजा की कन्या पद्मा है। उनकी बेटी थी कलिंग की महाराजा की पद्मा। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध देखते रहते हैं। वो लोग भी आश्चर्य हैं कि स्त्री लड़ने आई है। अशोक भी चकित रह जाते हैं। अशोक भी परेशान, हैरान, अरे ये स्त्री लड़ने आई है हम लोगों से। पद्मा जो है आगे बढ़कर अपनी सेना से बोलती है, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मतलब तुम किसी की कन्या हो तो किसी की बहन हो तो किसी की पत्नी हो, तुम किसी की पुत्री हो, तुम वीर हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। अशोक की ओर संकेत करते हुए बोलती है पद्मा, आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना का मतलब क्या? लोहा खरीद लेना, 1 किलो 2 किलो नहीं। लोहा लेने का मतलब है यहाँ युद्ध करना है। ठीक है, तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगे। कहने का मतलब क्या? पद्मा बोलती है, पराधीन का मतलब होता है गुलाम होना। मतलब अपनी आंखों के सामने हम अपने धरती को अगर गुलाम, यानी कलिंग को गुलाम होते हुए देखने से पहले हम क्या करेंगे? अपने आप को समर्पित कर देंगे। लेकिन यह घटना मैं नहीं देखूंगी। अशोक स्वतः खुद बोलते हैं। क्या बोलते हैं अशोक? अशोक बोलते हैं, कौन है यह? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां ही हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना पड़ेगा? क्या अशोक
को स्त्रियों का भी वध करना होगा ना। मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। अशोक कहते हैं कि मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा स्त्री पर। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। अशोक बोलते हैं कि सैनिकों, इन स्त्रियों पर हाथ मत उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? अशोक पूछते हैं पद्मा से। पद्मा बोलती है, मैं कलिंग महाराजा की कन्या हूँ, पुत्री हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। हत्यारे अशोक, देख लीजिए। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं, मेरी ये वीर नारियां हैं, कलिंग के भीतर कोई भी पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? पद्मा पूछ रही है अशोक से, कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ, मैं उससे लड़ना चाहती हूँ। अशोक बोलते हैं, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी। मतलब राजकुमारी राजा के पुत्री को कहते हैं। दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्री की है। मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा बोलती है, क्यों महाराज? क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। शास्त्र की आज्ञा मतलब शास्त्रों में लिखा है महिलाओं पर, स्त्रियों पर कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपने विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुम्हें शास्त्र सिखाने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। पद्मा की बातें सुनकर अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा फिर बोलती है, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भाषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति मतलब आज इतना दिन से जो 4 साल से युद्ध चल रहा है उसका अंतिम दिन है। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। अशोक कहते हैं, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। कौन नीचे तलवार फेंकते हैं? तो अशोक। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से बोलते हैं, तुम भी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपने तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मतलब मैं नहीं भूल सकती महाराज। मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, अपना सिर झुका लेते हैं। मैं अपराधी हूँ। अशोक कहते हैं कि मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिसे अशोक का सिर आज तक किसी के सामने नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। नत करने मतलब झुका हुआ है। काट लीजिए
इस सिर को मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा पद्मा कहती है, क्या कहती है पद्मा? पद्मा को तो बहुत फ़ायदा है यार। देखो, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करती, ठीक है, स्त्रियां भी निहत्थे पे वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। आपने जो प्रण लिया है उसके लिए आप जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। अब देखिए तीसरा दृश्य शुरू होने वाला है। कौन सा? तीसरा। अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु बोलते हैं अशोक से, कहो। अशोक से बोलते हैं बौद्ध भिक्षु कि कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, अशोक बोलता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, उनकी बातों को अशोक भी दोहराते हैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक भी बोलते हैं कि अहिंसा भी मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। अशोक बोलते हैं मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आपको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सभी प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक बोलते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति पर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, बोलो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभी लोग बोलते हैं अशोक के साथ में, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो देखिए वंशीधर श्रीवास्तव जी ने कितनी अच्छी तरीके से उस घटना को व्यक्त किया है जो हमारे इतिहास में घटित हो चुकी है। यानी अशोक कोई छोटा राजा नहीं था। सम्राट अशोक उसके नाम के आगे लगता था। उसने अपना शस्त्र त्याग दिया। मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि अहिंसा, चोरी, कपट, लोभ, इन सब में कुछ नहीं रखा है। अंतिम में क्या होता है? अंतिम में बस आपको सभी को सादा जीवन ही जीना पड़ता है। कहने का मतलब सभी की भलाई करनी होती है, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना होता है। वही श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है जो मानवता दिखाता है। इसीलिए अशोक ने भी अपना शस्त्र त्याग किया था। देखिए अब शब्दार्थ में कुछ नए शब्द थे, जैसे शास्त्र मतलब हाथ में थाम कर चलाया जाना। शस्त्र है, शास्त्र नहीं, हाथ में थाम कर चलाया जाने वाला, जैसे तलवार। एगो होता है अस्त्र होता है, तो अस्त्र फेंक के मारते हैं। जैसे भाला, जैसे अथी नहीं होता भाला फेंक के मार दिए तो वो अस्त्र होता है। और शस्त्र हाथे में पकड़ के लड़ना पड़ता है। ठीक। त्याग मतलब होता है छोड़ना। त्याग मतलब छोड़ना होता है। त्याग मतलब छोड़ना। संवाददाता मतलब क्या होता है? संवाद पहुंचाने वाला, मतलब बात पहुंचाने वाला। गुप्तचर मतलब छिप कर टोह लेने वाला, जासूस जिसको कहते हैं, डिटेक्टिव बोले थे आपको। संचालन मतलब होता है नेतृत्व, सुचारू रूप से चलाने वाला। ठीक है। आत्मसमर्पण करना मतलब अपने आप को उपस्थित करना या स्वयं पकड़ में आ जाना।
पराधीन मतलब दूसरों के अधीन या गुलाम कह सकते हैं। जैसे भारत भी अपना पराधीन था पहले। हम पराधीनता से कब निकले हैं? 1947 को, 15 अगस्त 1947 को निकले हैं। वीरांगना मतलब क्या होती है? तो वीर महिला, युद्ध में लड़ने वाली महिला। साक्षात, सामने, और प्रतिज्ञा यानी प्रण या निश्चय। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं पाठ से कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? इसका उत्तर आप दीजिएगा कमेंट में। इसका क्वेश्चन आंसर जो है ये हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। धन्यवाद।